मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है, क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के बारे में। आज एक अच्छे से इंसाइटफुल रीडिंग करेंगे। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही आपने रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। माय गॉड, माय गाइड, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और हमें कुछ कार्ड्स दे दीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, so first card received is death here. Okay, all right. तो और कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है यूनिवर्स, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है यूनिवर्स। ऑलराइट, हियर वी गो। वी रिसीव्ड Wheel of Fortune. We have received Hierophant and reverse. Oh. We have received Hanged Man. Okay. और क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओके, ठीक है। 10 of Cups. All right. Okay. Page of Cups. ठीक है। ओके यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 4 more cards. 4 more cards. ओ माय गॉड गाइज, क्या बात है। देखिए कैसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, ये देखिए। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी। गाइज, आज की रीडिंग ओके। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 more कार्ड। एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स। जस्ट गिव मी 1 more कार्ड। जस्ट गिव मी 1 more कार्ड यूनिवर्स। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं गाइस और हम दोनों ही कार्ड्स ले लेंगे। हमारे पास 10 of Pentacles यहाँ पर रिवर्स में था। एक कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है 6 of Cups का कार्ड। गाइस, 6 of Cups का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है और हम 6 of Cups के लिए एक कार्ड यहाँ पर और ले लेंगे। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 more कार्ड। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है शायद जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं। 2 of Pentacles। ऑलराइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, King of Cups। ऑलराइट, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Cancer, Pisces, Scorpio. All right. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. All right. So guys, देखिए हमारे पास वैसे ही रीडिंग सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ साइंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी हुई। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैज यहाँ पर नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात है सेहत की। हम यहाँ पर बात करेंगे गाइज सबसे पहले। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर गाइज
आज की रीडिंग को देखते हुए यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर वेट गेन का इशू हो सकता है। आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी किसी का भी यहाँ पर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। अगर आपका वजन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा इसको आप कंट्रोल में करिए। और यहाँ पर अगर आप अपने वजन को कंट्रोल में नहीं करते हैं गाइस, तो ये वेट गेन के कारण जो डिसीज होती हैं वो आपको हो सकती हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। यहाँ पर गाइज फॉर फ्यू ऑफ यू ये भी यहाँ पर सनबर्न के बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग मिलते हैं इस रीडिंग में। ऐसा लगता है कि सनबर्न के कारण आपको स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जिनके की पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपको लिवर से या पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, ओके गाइज, यहाँ पर देखिए किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स की कमी होते हुए दिखाई देती है। ऐसा समझ में आता है कि किसी को मिनरल्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेफिशिएंसी होने वाली है। सो प्लीज़ गाइज थोड़ा ध्यान रखिए अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर गाइज बहुत ही छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं कह रही हूँ कि और स्पेशली फीमेल्स के लिए यहाँ पर देखिए इस रीडिंग में गाइज, यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी मेरे पास रीडिंग में ये प्रॉब्लम निकल कर आई थी और मैंने बताया भी था आपको, जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि उनको अपने यूट्रस के एरिया में प्रॉब्लम थी और वो कई दिनों से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर के वहाँ पर चेकअप कराने के बाद उनको पता चला कि उनके पेल्विस में एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो गाइज, मेरे जो भी हेल्थ गाइडेंस होते हैं उनको आप प्लीज़ लाइटली मत लिया करें। अगर उससे मिलता जुलता आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाने में एक बार कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। अगर कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर आप एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पर देखिए इस रीडिंग में फिर से बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है कि किसी को यहाँ पर ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, फीमेल्स को ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके यूट्रस वाले एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको स्वेलिंग है, दर्द है, अंदर से कुछ खिंचाव महसूस होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइज, एक आखिरी यहाँ पर हेल्थ का गाइडेंस है जो इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है, उसके बाद हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर गाइज मुझे इस पूरे रीडिंग में एक लास्ट जो मैसेज यहाँ पर समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि किसी को यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है और आपको फिलहाल ध्यान देने की ज़रूरत है इधर, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये कोई नई हो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जो कई साल से पनप रही हो और आपको पता भी ना हो कि अंदर ये कुछ पेट में ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सो गाइज, यहाँ पर देखिए अगर आप में से कुछ ऐसे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी टमी बाहर निकली है, जिनके बेली फैट ज़्यादा हैं, तो गाइज आप ज़रा अपने बेली फैट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि बेली फैट के कारण आपको कोई डिसीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर सीवियर इलनेस के मुझे चांसेस दिखाई देते हैं और यहाँ पर अर्ली एज में जो भी आपके लाइफस्टाइल्स रहे होंगे, जो भी आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स रहे होंगे, उसी के कारण आपके ये बेली फैट आपको ज़्यादा हो गया होगा और उसी के कारण यहाँ पर पेट से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे होते हुए दिखाई देती हैं। ओके, ऑलराइट, सो चलिए गाइज, अब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आज सब कुछ देखेंगे। ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो खत्म होने वाला है
और कुछ नया यहाँ पर शुरू होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के केस में गाइज यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ मैं कि हमारे पास देखिए गाइज, जब हम ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर डेथ का कार्ड है और इसके जस्ट नीचे ये हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। सो जब ये वाले कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल कर आते हैं किसी लव और रिलेशनशिप की रीडिंग में, तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो बताता है कि ये शादी जो है या ये रिलेशनशिप जो है वो अब कहीं जाने वाला नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक स्टेगनेंसी की पूरी फीलिंग है, एक जो प्यार में डिसअपॉइंटमेंट होता है वो वाली यहाँ पर फीलिंग मिलती है। यहाँ पर गाइज अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इनकी एंगेजमेंट हुई है या शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, तो ये पक्का ही यहाँ पर इनका ब्रेकअप होने वाला है। और कई लोगों के केस में तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी और ये दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर इसलिए इन दोनों में इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवर सेंसिटिव है, यहाँ पर हाई मेंटेनेंस की ये बहुत ज्यादा डिमांड करते होंगे जो थर्ड पार्टी हैं, और बहुत ज्यादा ये चाइल्डिश यहाँ पर बिहेव करते हैं, मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये क्यों इतना ड्रामा क्वीन टाइप बिहेव करते हैं और इतने फ्रिक्शंस क्यों अपने रिलेशनशिप में ले आते हैं। बात कुछ भी हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही फेक सा प्रोजेक्शन इनके सामने रखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये बात अभी पता चलने लगी है। और इस रीडिंग में ये भी बात यहाँ पर समझ में आती है गाइस, फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर को इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है। जो थर्ड पार्टी है उनका कहीं किसी से तो कुछ तो बातचीत चल रही है जो आपके पार्टनर को पता चली है। और यहाँ पर आपको एक बात और बता देती हूँ गाइज, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी सेक्सुअली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, इस तरह के फीलिंग्स इस रीडिंग में मिलते हैं। ओके, ऑलराइट। सो गाइज देखिए यहाँ पर कोई विन विन सिचुएशन तो मुझे इस पूरी रीडिंग में दिखाई नहीं देती है, बल्कि इस रीडिंग में एक बहुत ही इमोशनली अलगाव की जो फीलिंग होती है, जब हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ रह रहे हैं लेकिन उसके साथ रहते हुए भी हम नहीं रहते हैं, वैसी वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे समझ में आती है। यहाँ पर गाइस देखिए कुछ खत्म तो होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास डेथ का कार्ड है, इसी के साथ में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। यहाँ पर हमारे पास गाइस आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चीज है कि थर्ड पार्टी जो है इनके साथ आपके जो भी पार्टनर हैं वो समाज जो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है उस तरह से वो रह रहे होंगे, या तो बिना शादी किए ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, इस तरह के भी यहाँ पर फीलिंग्स मिलते हैं। और गाइज यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पर समझ में आता है इस रीडिंग में कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी और के साथ में रह रहे हैं, और जिनके साथ में रहते हैं आपके पार्टनर, वो आपके पार्टनर और वो जो है मैरिड नहीं है आपस में, वो बिना शादी किए हुए साथ में रह रहे हैं। इस तरह के फीलिंग्स इस रीडिंग में निकल कर आते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर केयरिंग है, पॉजेसिव है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए। ये गाइज मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं और उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ गाइज, जो भी छोटा सा सेट ऑफ पीपल है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो आपके पार्टनर हैं बिना शादी किए हुए या अगर किसी के साथ रह रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सक रहे हैं फिलहाल की कंडीशन में। एक दूसरे पे कंट्रोल भी काफी इन्होंने किया हुआ है, एक दूसरे की सारी बातें मानते होंगे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल जान हाजिर कर दे, इस तरह की इनके फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मुझे यहाँ पर ठीक दिखता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कुछ जुगाड़ में लगे हुए हैं
कि कहीं से कुछ पैसे अरेंज हो और फिर ये दोनों कुछ और मस्ती मजे करें। लेकिन यहाँ पर मुझे इन दोनों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों का कोई जुगाड़ होते हुए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है जिससे कि इनके कुछ अरेंजमेंट्स हो पैसों के यहाँ पर, बल्कि मुझे इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर और वर्स्ट होते हुए दिखाई देती है। इस रिलेशनशिप में गाइज बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर मुझे, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम ये कार्ड्स को देखते हैं तो फिलहाल हम ये 2 कार्ड्स की बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए गाइस, सराउंडिंग्स में अगर आप देखते हैं तो पूरा आपको एयर एनर्जी मिलती है, पूरे स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर और ट्रेडिशन की, समाज की, रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाते हुए ये दोनों मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ना तो इनको आपके कोई फैमिली मेंबर्स इनको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी के कोई फैमिली फ्रेंड्स इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। और ये बात जो है दोनों आपस में जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोनों बागी हो चुके हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। प्यार, इनको इनके दिल दिमाग पे प्यार 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 छाया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में गाइज मुझे इन दोनों की जो एनर्जी है कुछ अच्छी नहीं दिखाई देती है। कुछ टाइम में इन दोनों के कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में जिस तरह के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, वो अभी यहीं से इस रीडिंग में पता चलता है। ऑलराइट, ओके, चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं गाइज। फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज, यहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि एक इमोशनल टर्मोइल से जो है गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गाइज। यहाँ पर देखिए इनको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, यहाँ पर इस तरह का फीलिंग मिलता है इस रीडिंग में। विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये सोच काफी रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ तो इनसे छुपाया गया है जो इनको पता होना चाहिए था। लेकिन कुछ छुपी हुई चीजें ऐसी हैं जो इनके सामने आ गई हैं और उन चीजों के कारण ये एंजाइटी में जा रहे हैं, दर्द में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। एक रेजेंटमेंट की इनको फीलिंग मुझे यहाँ पर बहुत समझ में आती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं उन इश्यूज से ये कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ के मुझे थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम लगती है। ऐसा लगता है कि चाहते हैं बोलना काफी कुछ, लेकिन थर्ड पार्टी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं बहुत कुछ एक्सप्रेस करना, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दिल में दबाए हुए हैं और घुट रहे हैं। बहुत ज्यादा इनको घुटन महसूस हो रही है और इस घुटन का अंजाम ये होने वाला है कि ये एक डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये डिसीजन जो है वो बहुत कुछ इस रिश्ते में बदलने वाला है। इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स मिलते हैं। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर देखिए कुछ सेट ऑफ पीपल आप में से ऐसे हैं कि जो आप भी शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन गाइज यहाँ पर इस रीडिंग में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई तो है गाइज, एक बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी हैं और जो आपके पार्टनर हैं, इन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। ये थर्ड पार्टी की जिंदगी में भी कोई और है जिनको ये मिस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऑलरेडी कोई है जिनको ये मिस कर रहे हैं। अराउंड 10 to 15% लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि एक सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसा है जिनकी जिंदगी में 2 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये किसी एक को बहुत प्यार करते हैं जिसके साथ ये फिलहाल नहीं है। जिनके साथ ये फिलहाल हैं उनके साथ ये रहना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों के केस में गाइज आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और यहाँ पर बच्चों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। फाइनेंशियली इनको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण ये निकल नहीं पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ इनका पैसों का कुछ लेन देन है जिसके कारण ये स्टक हैं। और थर्ड पार्टी का यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डोमिनेशन भी दिखाई देता है
क्योंकि यहाँ पर इनका पैसे, इन्होंने फंड्स काफ़ी लगा रखे हैं आपके पार्टनर को थोड़ा स्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने यहाँ पर कुछ तो पैसे वैसे लगाए हैं, या कुछ यहाँ पर इनके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, या कुछ तो यहाँ पर है पैसों से रिलेटेड है, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, ऐसे फीलिंग्स मिलते हैं इस रीडिंग में कि यहाँ पर पैसों के लेन देन के कारण आपके जो पर्सन है वो जो है कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पेन में हैं। आपके पार्टनर को भी पता है कि थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है। सिचुएशन जो है इन दोनों के बीच में मुझे बहुत कुछ खासी अच्छी तो नजर नहीं आ रही है गाइज। चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ये जो है ठीक से निभा पालें, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मुझे चीज़ों को ठीक करते हुए मतलब एफर्ट तो लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स यहाँ पर कुछ काम में नहीं आ पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। यहाँ पर देखिए गाइस, खुश तो ये नहीं है अपने रिलेशनशिप में विद दिस हैंगमैन। अगर आप ये सराउंडेड कार्ड्स देखें ये पूरे, सो यहाँ पे किसी और को मिस कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अगर ये पूरे हम एक पूरा बंच ऑफ यहाँ पर अगर हम सेट देखते हैं और सराउंडिंग कार्ड्स देखते हैं, तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिलती है कि एक बहुत ही अनहैप्पी रिलेशनशिप है जो इस वक्त बहुत ही एक बोलते हैं ना, एक ऊपर नीचे जैसा उतार चढ़ाव वाली स्थितियों से ये गुजर रहा है ये रिलेशनशिप। दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज्यादा सोच रहा है कि एक स्टेप बैक ले लिया जाए इस रिलेशनशिप से, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को पॉज दिया जाए। और यहाँ पर ये इनमें से देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इस रीडिंग में कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए मुझे ऐसा भी समझ में आता है कि 2 से ज्यादा लोग हैं इनकी जिंदगी में, राइट। तो अब यहाँ पर उन लोगों के लिए गाइज, इनको ऑप्शंस तो हैं इनके पास, पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे थोड़ा कंपैरिजन मोड में भी दिखाई देते हैं, आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, ये कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन काफी कर रहे हैं। इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये चाहते हैं कि खुद को थोड़ा टाइम दे, खुद थोड़ा सोचें और थोड़ा रीथिंक करके थोड़े अपने परसेप्शंस के साथ में इस रिलेशनशिप में आगे जाएं। इस तरह की इनकी सोच यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों में यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी के बारे में एक चीज़ सोचते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान इस चीज़ में अच्छा है, फिर ये इंसान उस चीज़ में बुरा है। तो ये कंपैरिजन करते हुए बहुत ज़्यादा खुद ही सोच में पड़ रहे हैं। लेकिन ये खुद अपने आप में नहीं सोच पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए तो इनका रिलेशन यहाँ पर बेटर हो या किसी और के साथ बेटर हो। ये अपनी कमियों को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। 2 लोगों में कंपेयर करके उनको चूज करना चाह रहे हैं। इस तरह के सोच इनकी जो है यहाँ पर समझ में आती है। गाइस, यहाँ पर देखिए, ये जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं दोनों, ये दोनों चाहते हैं खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, लेकिन ये दोनों ही जो है इस पूरे सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें, लेकिन चाहते हुए भी इनसे ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, इनका जो कर्मा का साइकिल है गाइज, वो यहाँ पर मुझे फिनिश होता हुआ दिखाई देता है। इनका जो कर्मा का साइकिल है विद दिस डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जो है ये कार्ड के कॉम्बिनेशंस मुझे बताते हैं यहाँ पर कि इनका जो कर्मा का साइकिल है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर मुझे एक बड़ा चेंज होते हुए दिखाई देता है। कुछ यहाँ पर एंड होने वाला है और किसी चीज की यहाँ पर नई शुरुआत होने वाली है। देखिए गाइस, और इसी के नीचे हमें एक फेथ का कार्ड मिलता है, एक नई शुरुआत होने वाली है। इस रीडिंग में गाइज यहाँ पर देखिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर यहाँ पर 3 टाइम्स आया है।
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि 30 डेज के अंदर आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसा होगा जिससे कि अलगाव हो जाएगा। अब गाइज ये 30 डेज भी हो सकते हैं, ये 30 मंथ्स भी हो सकते हैं और 30 हफ्ते भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो 30 डेज 30 आवर्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ऑलराइट, सो 30 का जो फिगर है, एंड गाइस देखिए 10-30 ये किस तरह रेजोनेट करता है आपसे, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अदरवाइज गाइस यहाँ पर 2 नंबर भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपसे कैसे रेजोनेट करता है, जस्ट एक बार देखिए और क्या कनेक्शन आपका इससे है, थोड़ा एक बार इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अब गाइज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये 3 बार यहाँ पर 10 हमारे पास आया है निकल कर, और डेथ के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास निकल कर आया है। तो हम क्या चेंजेस यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए गाइज बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये समझ में आता है, इस कंप्लीट रीडिंग में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून का कॉम्बिनेशन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना से आते हैं, और सपोर्टिंग कार्ड में अगर हम इस कार्ड को देखते हैं हायरोफेंट का कार्ड, ये भी मेजर अरकाना से आता है। तो ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बताता है कि इस रिलेशनशिप का यहाँ पर एंड होगा और ये एंड होकर रहेगा। ये जो मेजर अरकाना है यहाँ पर ये आपको बताता है। कर्मा का जो साइकिल है गाइज, वो जितना बचा है इनका, चाहे वो 30 दिन, 30 घंटे, 30 हफ्ते, 30 महीने हो, ये साइकिल इनका ओवर होने वाला है। देखिए डिफरेंट लोगों के केस में डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है। ओके, सो ये जो कर्मा का साइकिल है इनका, ये बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ दिखाई देता है गाइज। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर सिचुएशन चाहे जितनी भी ये ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई नहीं देती हैं और संभावनाएं थोड़ी कम ही नजर आती हैं। ऑलराइट, सो गाइज फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।